हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा सीरीज़ लेके आई हूँ, जहाँ पर ड्रामे की फीमेल लीड पागल होने का ड्रामा करती है। मेंटल असाइलम से भागने के लिए वो एक रिच सीईओ का इस्तेमाल करती है। जहाँ तक बात हमारे हैंडसम हॉट सीईओ की है, क्योंकि उसको अपने फैमिली में शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था। इसी बात की वजह से वो उसी को उठा के अपने फियांसी बना के लेके चला जाता है। उसे पता ही नहीं था उसका पास्ट क्या है। उसे बस ये पता था कि वो एक लड़की है और वो अपनी फैमिली को ह्यूमिलेट करने के लिए इस लड़की को लेकर गया था। इस ड्रामे में लव, रिवेंज, रोमांस सब कुछ है और मुझे ये एक्टर पर्सनली बहुत पसंद है। तो आई होप आपको भी ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कहानी की शुरुआत में हमें मिनी को दिखाया जाता है, जो इस ड्रामे की हीरोइन होती है। वो एक मेंटल असाइलम के अंदर आग लगा के वहाँ से बाहर निकल रही होती है और तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचने लगती है। मिनी बोल रही होती है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए आज एक करना था, क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाला और मैं अपने दुश्मनों को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस मेंटल असाइलम में रहूंगी, ऐसा सोचकर बाहर की तरफ जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है मिनी वहाँ से ना पकड़े जाने के लिए भागने लगती है। सीन जहाँ पर इस ड्रामे का हैंडसम मेल लीड लियांग को दिखाया जाता है। लियांग अपने दादाजी के डांट खा रहा होता है। दादाजी कल में बोल रहे होते हैं कि अगर तुम जिया को लेके ना आए तो उस टाइम पे तुम्हें मैं अपने खानदान से बेदखल कर दूंगा। वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, तुम्हें किसी भी कीमत पे शादी तो करनी पड़ेगी। तभी वो फ़ोन को काट देता है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस, इस बार मास्टर ने आपको क्लियरली स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि आपको शादी के लिए हाँ बोलना है। अगर आपने मना किया तो उस टाइम पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लियांग बोलता है, मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हुई मिनी लियांग से टकराती है। जैसे ही लियांग से टकराती है उस टाइम पे लियांग उसकी तरफ देखता है और तभी मिनी डरने लगती है, उसे बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग को आइडिया लगता है मिनी में कोई तो मिनी में कोई तो प्रॉब्लम है। उसके बाद उसे जोर से पकड़ता है और वो बोलता है, शांत रहो, शांत, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। और तभी मिनी बोलने लगती है कि मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मिनी जिस तरह से रिया कर रही थी, लियांग समझ जाता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं है और तभी वो मन ही मन में सोचता है, दादाजी आप ही ने मुझे मजबूर किया है। जिस लड़की से मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसी लड़की को आप मेरी वाइफ बनाना चाहते हैं, मेरे घर की बहू बनाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को बिजनेस में फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, आप चाहते हो मैं शादी करूँ, शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन उस लड़की से जिसका दिमागी संतुलन खराब है, जो पागल है, तब जाके आपको धक्का लगेगा, क्योंकि मैंने आपका क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया है। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो मीनी को अपने तरफ दिखता है और उसके बाद वो घुटने में बैठता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांग मिनी को बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रिंग निकालता है और उसको रिंग पहना देता है। तब मिनी उसके तरफ देखती है एक शक भरे निगाहों से और उसके बाद मिनी मन ही मन में बोलने लगती है कि जी फैमिली ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है और मुझे उनसे डील करना है, तो सिर्फ मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी ऐसे की सहारे की ज़रूरत है जो मुझे हर दम सपोर्ट दे पाए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली का बेटा है। दिख रहा था उसका रवैया, उसका ड्रेसअप और वो जो गाड़ी के सामने खड़ा था। इसी बात की वजह से मिनी जो थी उसके पास जाती है और उसके बाद कुछ बोले बगैर उसको किस कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांग मिनी को अपने घर पे लेके जाता है। वहाँ पर उसकी आंटी थी। उसकी आंटी मिनी को देखकर ये तो समझ जाती है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, कोई पागल है। वो बोलती है कि तुम किस पागल को उठा के लेके आए हो घर पर, तुम्हें दादाजी देखेंगे तो उस टाइम पे उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। तभी लियांग बोलता है, आप मेरी फियांसी के लिए थोड़ा ढंग से बात कर सकते हो, थोड़ा रिस्पेक्ट से। और तभी आंटी बोलती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी लियांग बोलता है, ये मेरे और मेरे दादाजी के बीच की बात है आंटी, आप टेंशन मत लो। दादाजी चाहते थे ना मैं शादी कर लूँ तो मैं करने वाला हूँ शादी, लेकिन बस ये है कि मैंने अपनी फियांसी को चूज किया है, दादाजी का चूज किया हुआ पार्टनर मैं नहीं एक्सेप्ट करता। ऐसा वो बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब
मिनी एक वाटर टैंक में एक्वेरियम था, और वहाँ पर जब वो कुछ मछलियों को देखने लगती है तो उसे कुछ झटका लगता है। वो पीछे की तरफ हटती है, एक बहुत बड़ा ग्लास टूटता है। उसके बाद मिनी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे कि उसके साथ पास में कुछ हुआ। अब हमें दिखाया जाता है मिनी जो थी वो फ्लैशबैक में याद करती है जब वो उस मेंटल असाइलम में थी। उस समय पर कुछ लड़कियां उसको बिल्कुल इसी तरह के मछली उसको जबरदस्ती जिंदा खिलाने की ट्राई कर रहे थे। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वो उसको परेशान कर रहे थे, बुली कर रहे थे। और कोई लड़की थी जो थोड़ा दूर से वो नज़ारा देख रही थी, जिससे शायद ऐसा हो सकता था कि उन लड़कियों को इस मेन औरत, जिसका फेस अभी क्लियरली नहीं दिखाया गया, उसने ये करने के लिए पैसे दिए थे। और मिनी उस टाइम पे सच में बहुत बुरी हालत में थी। और अभी प्रेजेंट में जहाँ पर लियांग मिनी के पास जाता है, उसे बोलता है तुम ठीक हो, लेकिन वो तो कांप रही होती है। तभी उसे समझ में आता है मिनी को फिशर से बहुत प्रॉब्लम है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर अपने लोगों को बोलता है इस एक्वेरियम को यहाँ से हटाओ, और आज के बाद इस घर में कोई भी ऐसा चीज नहीं आएगा जिसमें मछलियों का चित्र भी हो। और ये बोलता है और उसके बाद वो मिनी को संभालता है। और तभी आंटी को ये आइडिया लगता है ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में लियांग के फादर का बर्थडे था, और इसीलिए फैमिली का गेट टुगेदर था। वहाँ पर आंटी वेट कर रही थी लियांग और मिनी के आने का। और जब वहाँ पर लियांग आता है मिनी के साथ, तो मिनी काफी प्रेटी लग रही थी, कुछ अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। और मिनी अच्छे से बात करती है और वो बोलती है हैप्पी बर्थडे अंकल, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। वैसा बोलकर ओ वाइन का बॉक्स देती है। और तभी आंटी बोलते हैं कि लियान, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा कोई सस्ती दारू नहीं पीते, वो बाहर से मंगाए हुए ऐसे वाले ही पीते हैं। तभी मिनी बोलती है आंटी ये यहाँ का नहीं है, सच में काफी महंगा है, और मुझे पता है अंकल का चॉइस, अंकल ऐसे कोई ऐरा गैरा नहीं लेते। और तभी वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लेके आई हो या फिर चुरा के आई हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, मुझे पता है तुम जैसी लो क्लास लड़की। और तभी मिनी को मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोचती है मुझे इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर मुझे अपने मकसद को पूरा करना है। तो उस समय पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डैड जो थे वो उस दारू को पकड़ते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग बोलता है डैड एक्चुअली चॉइस मिनी का था, खरीदा मैंने क्योंकि आपका बर्थडे, और मैं ऐसे आपके बर्थडे को फीका नहीं होने दे सकता, और मेरी वाइफ को मैं इतना एम्बेरस करवा भी नहीं सकता ना कि अपनी फैमिली के सामने पहली बार लेके जा रहा हूँ। तो डोंट वरी, आज पैसे रहे इसके पास, लेकिन जो भी मेरा इसी का है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है भाई एक काम करो, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम अपने घर के डेकोरेशन के लिए लेने वाले, तो तुम सेलेक्ट करो बोलकर उसको फोन दे देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है पापा बोलते हैं ये वो लड़की है जिसके साथ तुमने शादी की है। तभी नियंग बोलता है हाँ डैड, मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी डैड बोलने लगते हैं कि तुम अपने खानदान के बारे में थोड़ा सोच नहीं सकते, तुम्हें लगता है कि डैड इतनी इजीली मान जाएंगे, तुम्हें पता है तुम क्या कर। और वो उसे बोलने लगते हैं कि दादाजी कभी भी, तुम्हारे दादाजी कभी भी इस बात के लिए नहीं बोलने। उसके बाद आंटी बोलती है कि खैर छोड़ो जो भी है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों के आने की खबर की वजह से कुछ तुम लोगों के फेवरेट डिशेस बनाए हुए हैं, ऐसा बोल के वो बोलते कि ओ मैं तुम्हारा फेवरेट ना नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में बताया, ऐसा बोलकर वो मछली का बना हुआ डिश देती है। और वो मन में सोचती है कि लास्ट टाइम जब तुमने मछली को देखा था उस टाइम पे तुम बहुत ज्यादा डर गई थी, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी तुम कुछ ना कुछ नौटंकी पक्का दिखाओगी। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलती है आंटी एक्चुअली में ए, और तभी लियांग बोलता है वो ये नहीं खाती। तभी मॉम बोलती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे वाला बैंक्वेट है और यहाँ पर आके नहीं खा सकते, व्हाट डज इट मीन, ये तो यहाँ का मेन कोर्स है। और तभी मिनी बोलती है कि नहीं डोंट वरी आंटी, मैं खा लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है आंटी जो थी वो उसको डराने के लिए उसको जिंदा मछली दिखाती है और उसके बाद जल्दी से छुपा देती है, जिस बात की वजह से वहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा डरती है। उसके बाद अचानक से उठती है और डैड तो शॉक में, डैड को पता चलता है ये लड़की पागल है। वहाँ पर बाकी बैठे हुए लोगों को भी ये बात पता चलने में देरी नहीं लगती है, वो कांपने लगती है। और उस टाइम पे मॉम बोलती है कि लास्ट टाइम भी इसने ऐसे ही रिएक्ट किया था, मुझे उम्मीद
बिल्कुल भी नहीं थी कि लियांग अपने पापा की बर्थडे पार्टी पे ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बोलने के लिए लेके आएगा। आई डोंट नो आपसे इसकी क्या दुश्मनी है जो आपके अगेंस्ट हर चीज़ करने में इसको मजा आता है। ऐसा वो बोलने लगती है और तभी लियांग बोलता है, आंटी ये मेरे डैड और मेरे बीच की बात है, आप बीच में ना आए तो ही बेहतर है। और तभी हमें दिखाया जाता है मिनी अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करी थी लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल कर नहीं पा रही होती है। डैड बोलते हैं, तुम इस पागल लड़की को यहाँ पर ले आकर मेरे बर्थडे को तुमने ऑलरेडी खराब तो किया है और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें और इसका रिश्ता एक्सेप्ट करूंगा। हर किस नहीं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और तभी मॉम बोलती है, लास्ट टाइम इसने जो उधम मचाई थी उस टाइम पे दादाजी का फेवरेट बेस टूटा था। तभी लियांग बोलता है, आंटी मैं उसका पैसे दे दूंगा, डोंट रिकम्पेंसेट कर लूंगा मेरी वाइफ से अगर कुछ गलती हुई है तो, लेकिन आप अपनी जुबान बंद रखो। डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसकी वाइफ की इंसल्ट हो रही है, प्लस उसका बेटा ऐसी पागल लड़की को बहू बना के लेके आया है। इसी बात की वजह से गुस्से में वो वास था उसको तो। और इस टाइम पे लियांग साइड पर ही थी। लियांग को लगता है उससे पहले मिनी उसको जोर से हक करती है और जो कांच के टुकड़े थे वो मिनी को लग जाते। मुश्किल से लियांग मिनी को संभालता है और उसके बाद लियांग सबके सामने बोलता है कि आप लोग बार बार मिनी को परेशान कर रहे हो और अगर यही करना है तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। और मॉम और आंटी आप बोल रहे थे ना ओ भेज, तो मैं उसका डबल पैसा दूंगा आपको। एक काम करता हूँ, ऑक्शन तो होने ही वाला है तो उस ऑक्शन में मैं जो ऑक्शन होने वाला है उससे वहाँ से सबसे एक्सपेंसिव आइटम लेके ग्रैंडपा को गिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद तो किसी को दिक्कत ना होगी, ऐसा वो बोलने लगता है। और तभी मिनी बोलती है, ओ बस मैंने नहीं तोड़ा। और तभी आंटी थोड़ी रुक जाती है और तभी मिनी बोलती है, जहाँ तक मुझे याद है उस दिन। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जब मिनी ने ऑफिस एक्वेरियम में देखा था उसके बाद वो पीछे हटी जरूर थी। उसके बाद आंटी अपनी एम्प्लॉय को इशारा करती है, उसके बाद उसने मिनी के साइड पे रखा हुआ फेस को धक्का देके तोड़ा था और ऐसा दिखाया गया है कि मिनी से तोड़ा है। मिनी बोलती है, अभी प्रेजेंट में मेरे पास उस दिन का सर्विलेंस है, तो आंटी अगर आप चाहते हो तो इसको देख सकते हो, मैं अंकल को भी दिखा सकती हूँ, तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। और तभी आंटी अब ये तो नहीं चाहती थी ना कि उस दिन जो सच है वो बाहर आए, इसी बात की वजह से बोलती है, नहीं नहीं ये छोटी सी बात है ना, वैसी है ना, ऐसे भी आफ्टर ऑल हम लोग तो फैमिली है, देन दैट्स फाइन, छोटे से बर्तन के लिए हम क्यों ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद डैड बोलने लगते हैं कि बात बर्तन की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। इतनी बड़ी फैमिली का बेटा एक पागल लड़की से शादी किया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे रिश्ते को मानेंगे? कभी भी नहीं। ये पागल इस घर की बहू कभी भी नहीं बनेगी, इसको अभी कभी जहाँ से लेके आए थे वहीं पर छोड़ के आओ, ऐसा आप बोलने लगते हैं। तभी लियांग भी बोल देता है कि आप लोगों की जिद के सामने मैं नहीं झुकने वाला, ये मेरी वाइफ है, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आप लोगों के बताए हुए लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांग मिनी को गोदी में उठा के वहां से जाने वाला था। मिनी उसको बोलती है, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पापा का बर्थडे बैंक्वेट है। वो बोलता है, डजंट मैटर। और उसके बाद वो लेके वहां से चला जाता है। मिनी मन मन में सोचती है, मेरी प्यारी बहन अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। जी फैमिली अब खून कैसे रोने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद अगले सीन में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिनी अपने चोट पर मेडिसिन लगा रही थी, उसके पास आके वो मेडिसिन लगाने लगता है। और तभी मिनी नेहा को बोलती है कि मैंने वो नहीं तोड़ा, ना ही उस पेन ड्राइव में एक्चुअल फुटेज था, मैंने तो बस आंटी के झूठ को पकड़ने के लिए गेम खेला। क्या ऐसा बोलूँगी तो तुम मानोगे कि मैंने नहीं तोड़ा? वो बोलता है हाँ। और तभी मिनी बोलती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों हुए है? तभी लियांग बोलता है, इट डजेंट मैटर, तुमने तोड़ा हो या फिर ना तोड़ा हो, एक सामान ही तो था ना, इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है। तभी मिनी बोलती है, तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा है, पर क्यों? तभी लियांग मनी मन में सोचता है, क्योंकि तुम किसी ऐसे की याद दिलाती हो जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। फ्लैशबैक टाइम, जब लियांग बहुत छोटा था और रो रहा होता है क्योंकि वो गिर गया था, एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की आती है, उसे पहले तो छेड़ने लगती है कि तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, और उससे स्माइल करवाती है और उसके बाद उसे एक प्यारी सी कैंडी देती है। अभी प्रेजेंट में ओ मनी मन में यही सोचता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो,
जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और उसके बाद वो मन ही मन में ये बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा सिमिलर है उस लड़की के जैसे। और उसके बाद वो मिनी को बोलता है, बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बोल के उसके हाथ को पकड़ता है। मिनी बोलता है, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनी जो थी वो रियांग को बोलती है कि क्या हम शादी कर सकते हैं। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बहुत बड़ा फंक्शन होगा। और तभी वो उसको किस करती है, उसे हक करती है। और तभी मन ही मन में सोचती है, आई एम सॉरी, मुझे अपने बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रहा इंगेजमेंट वाला दिन, जहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है आज लियांग और मिमी की इंगेजमेंट पार्टी थी। प्रॉपर फंक्शन के साथ वहाँ पर ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा होता है। और ये बोला जा रहा था कि लियांग जो शादी कर रहा है वो दुल्हन अचानक से एक्सचेंज हो गई है। अभी जिया नहीं बल्कि कोई पागल लड़की है जो अभी रिसेंटली मेंटल असाइलम से वापस आई है, वो इस मंडप की दुल्हन है। एंगेजमेंट पार्टनर चेंज हो चुकी है। और ये सुनने के बाद वहां पर लोग बातें बना रहे होते हैं कि लियांग को क्या हो गया है, ओ जी फैमिली की डॉटर को छोड़कर एक पागल लड़की से शादी कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया को देखने में ठीक ठाक थी, और हमें दिखाया जाता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो फ्लैशबैक याद करती है जिस दिन इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था। तो जिया को ये बताया गया था कि ये उसका फियंसी है, जी फैमिली की इकलौती बेटी। और उस टाइम पे जो लियांग था वो जिया को पूछता है कि इस फैमिली में क्या सच में एक ही बेटी है, तुम इस फैमिली की बड़ी बेटी हो। तभी वो बोलती है, हाँ मैं इस फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, हम दोनों बचपन में मिल चुके हैं, क्या आप मुझे भूल चुके हो, हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हुई थी उस टाइम पे, ऐसा वो बोलती है। लेकिन लियांग को कहीं ना कहीं ये बात झूठ लग रही होती है। अभी प्रेजेंट में ये सब कुछ जिया याद कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मनी मन में बोल रही होती है कि मैंने इस पोजीशन को पाने के लिए दुनिया इधर से उधर कर दी, मैंने इस पोजीशन में आने के लिए लियांग को पाने के लिए अपनी बहन को पागल घोषित कर दिया, उसको मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया। और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे वो मिल नहीं रहा, मैं ऐसे इस बात को कैसे जाने दे सकती हूँ। पैरेलल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मिमी जो यही सारी बातें याद कर रही थी, शायद ये दोनों सिस्टर्स थे। और वो मेरे मन में सोच रही थी कि तुमने जिसको पाने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया, आज उसको ना पाकर तुम्हें कैसा लगेगा मेरी प्यारी सिस्टर, ऐसा वो मेरे मन में सोच रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया और मिमी एक दूसरे को दूर से देख रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो मिमी के पास आती है। वो बोलते कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों मिले नहीं, आफ्टर हम दोनों सिस्टर से फिर भी मिलना जुलना इतना कम होता है ना, कैसी हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया जो थी वो मिमी को इंटेंशनली ये पूछ रही होती है कि तुम्हारी बीमारी कैसी है, मैंने मेक श्योर किया हुआ था कि वहाँ पर तुम्हारी अच्छी खासी खातिरदारी हो। और तभी मिमी हंसती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी सगाई है आज इस एंगेजमेंट वेन्यू की, मैं ब्राइड हूँ। उस टाइम पे तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, तुम्हें तो देखना चाहिए मैं कैसी हूँ। तब जिया बोलती कि लगता है तुम्हारी दिमागी बीमारी अभी भी ठीक नहीं हो पा रही है ना। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है लियांग की वाइफ सिर्फ मैं बन सकती हूँ, तुम नहीं बन सकती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके कानों में बोलती है वरना जो ट्रीटमेंट तुम्हें साइकाट्रिक वार्ड में मिला था वो यहाँ पर भी मिलना चालू। और हमें दिखाया जाता है मिमी जो थी वो अपनी सिस्टर को जोर का तमाचा लगाती है, वो जमीन में गिरती है। और तभी वहाँ पर पेरेंट्स आते हैं मिमी को देखकर तो शॉक में। और तभी पापा बोलने लगते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ऑलरेडी हमें बहुत इम्बैरेस किया है तुम्हारी हरकतों की वजह से, और अभी अपनी खुद की बहन के साथ। तभी जिया बोलने लगती है कि मैंने तो इसको बस ये बोला था कि तुम कैसी हो, तुम कब बाहर आई, और ये तो मुझे पीटने लगी, ये मेरी सिस्टर है और मुझसे प्यार भी नहीं करती, मैं तो बस अच्छा होने की ट्राई कर रही थी। तब हमें दिखाया जाता है डैड उसे बोलने लगते हैं कि तुम हमारे खानदान के लिए, जी फैमिली के लिए हमेशा एक एम्बेरसमेंट रहोगी। मिमी अभी कभी माफ़ी मांगा अपनी बहन से, वो बोलती है मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने पेरेंट्स से मिली हूँ, मैं बस हाई बोलना चाहती हूँ, कैसे हो, ऐसा बोलती है। पापा उसे जोर का तमाचा लगाते हैं, वो जमीन में गिरती है। और उसके बाद एक वाइट सी स्माइल देती है। तमाचा लगाने के बाद जब जमीन में गिरी थी तो वहाँ पर लियांग आ पहुँचता है, वो उसे उठाता है, बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे फियांसी के ऊपर हाथ उठाने की। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर
आंटी बोलने लगती है कि ये तुम्हारी फियांसी नहीं है, कितनी बार बोला जाए, ये पागल लड़की है, तुम्हें पता है ये मेंटल असाइलम में क्यों थी। तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है कि इसने जिस तरह से दादी माँ को मारा था, इस तरह से वो मेरे साथ भी ट्रीटमेंट कर रही थी, इसी तरह से मुझे ट्रीट कर रही थी जैसे इसने एक समय पे खुद की दादी माँ को ट्रीट किया था। आपको पता है ये इतनी अच्छी लड़की नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ये हमारी फैमिली की डॉटर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, लेकिन इसने दादी माँ की जान ली थी। उसके बाद इसको मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया था क्योंकि इसकी दिमागी संतुलन खराब है। सबको तो शौक लगता है कि यंग फैमिली का बेटा ऐसी लड़की को बहू बना के लेके आ रहा है। आप तो बेचारी मिमी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग उसके नज़दीक आके बोलता है इनकी बकवास सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा अच्छा फील करती है। उससे पहले जिया उसके पास एक हैंकरचीफ साथ में लेके आने लगती है, बोलने लगती है कि ये ऐसी लड़की है जो हर वक्त इसके आसपास होते हैं, इससे प्यार करती है, इससे प्रोटेक्ट करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है जिस तरह से इसने दादी माँ को नुकसान पहुंचाया था। ये कभी किसी की सगी है ही नहीं। और ऐसी लड़की इस फैमिली की बहू कैसे बन सकती है। इतनी बड़ी फैमिली की बहू तो वो लड़की बनेगी ना जो फैमिली के लिए एक प्राइड की बात हो। और ऐसी लड़की बोल के उसकी बहुत क्लोज जाके वो हैंकरचिप उसके फेस पे टच करवाने ही वाली थी, तभी मिमी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो उससे 3-4 तमाचा जोरदार अपनी बहन जिया के ऊपर मार देती है। उसके बाद मिमी बोलती है सही कहा जिया, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हें ये पता है तो उस टाइम पे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम जब मेरे सामने आती हो तो उस टाइम पे मुझे किस बात का गुस्सा आता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग बोलता है आगे से अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो तुम्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं, तुम अपने हाथ क्यों गंदे करोगी। वो कुछ लोगों को बुलाता है जो उसी घर की एक मेड भी थी। और उसके बाद वो बोलती है उस टाइम पे मैंने झूठी गवाही दी थी मिस मिमी के साथ, जो भी हुआ था और उन्होंने जो दादी माँ के साथ किया था वो सब कुछ एक सोचा समझा साजिश था। जिया ने मुझे धमकाया था, पैसे दे के बोला था कि दादी माँ जो गिरी थी उसमें उसका हाथ है। और इसी बात की वजह से इतने सालों तक मिमी वो सजा काट रही थी, मिमी ने कुछ नहीं किया। यह सुनने के बाद तो सबको बहुत बड़ा शौक लगता है। अब जिया नौटंकी करने लगती है, ये बोलने लगती है कि क्योंकि मिमी उससे नफरत करती है, मिमी हमेशा उससे जलती थी और इनफैक्ट अब तो मिमी उससे उसका फियांसी भी छीन चुकी थी, तो इसीलिए ये सब कुछ मिमी का प्लान है उसे फंसाने के लिए। उसने कुछ तो ऐसा किया है लियांग को जिस बात की वजह से लियांग उसकी बातें बिल्कुल भी सुन नहीं रहा और टोटली मिमी का हो गया। यही बोलते हुए वो बेचारी बनने का ड्रामा करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मिमी के पापा और मॉम बोलने लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोली वाले होने का ड्रामा करती है और ये अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम नहीं चाहते बेटा ऐसा कुछ हो और तुम इसकी बातों पे आओ, क्योंकि एक टाइम पे हम इसको बहुत अच्छा मानते थे और इसने अपनी खुद की दादी माँ की जान ली थी, तो बेटा प्लीज़। और तभी लियांग बोलता है अभी जो भी है जैसे भी है मेरी वाइफ है, मैं इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार लूँगा। और जहाँ तक बात आपकी बेटी की है उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढो, क्योंकि मैं इससे प्यार नहीं करता, नहीं मैं मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है, ऐसा वो बोल देता है। और ये सुनने के बाद जो जिया थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिमी को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो उसको सिर्फ अपने बदले के लिए अपने बहन का फियांसी था, इसी बात की वजह से उसको हर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और हमारा लियांग तो उसके साथ सीरियस था। मिमी के मन में ये सवाल जरूर था कि उसने उसका साइड क्यों लिया। इसी बात की वजह से रात को उसके पास जाती है, काफी प्यारा सा ड्रेस पहनी हुई थी। वो पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और ये सुनने के बाद लियांग उसे बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो एज अ गुड हस्बैंड मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा साइड लेना। और ऐसे भी साली साहिबा मुझे कुछ खास पसंद है भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। और उस टाइम पे वो मनी मन में सोचने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ बदला लेने के लिए, मेरी दादी माँ की मौत का और मुझे जिस तरह से इन लोगों ने फंसाया था उसका। लेकिन
अगर मुझे तुम्हें अपने हाथ पे रखना है, तुम्हारा इस्तेमाल करके उन लोगों को रास्ते पे लाना है, तो उस समय पे मुझे ये करना होगा। उसके बाद वो उसके नेक पे किस करती है और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग उसको बेडशीट से कवर करता है। वो बोलती क्या कर रहे हो? तभी लियांग बोलता है मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम अनविलिंगली ऐसा कुछ करो। जो भी करोगे तुम दिल से करोगे। हम दोनों कपल्स है, कपल्स के बीच में बस फॉर्मेलिटी होनी नहीं चाहिए। और जिस दिन तुम कम्प्लीटली मुझे अपनाओगे उस दिन हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे, वरना नहीं। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है। और उस टाइम पे मिमी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। मिमी के लिए वो हेयर ड्रायर लेके आके उसके हेयर को ब्लो करने लगता है और उसे बोलता है कि तुमने जो भी चलाया वो तुम्हारा पास था। वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जी आज जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ साबित नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखा जाता है उन दोनों की बातें आंटी सुन रही होती है। ओ किसी को कॉल लगाती है, शायद ये जिया थी और वो फ़ोन में ये बोल रही होती है कि जब तक मैं हूँ इन दोनों को मैं कभी साथ आने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साइड पर हूँ। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो मॉम थी, मॉम और डैड मिलकर, डैड ने उसे ये ऑर्डर दिया हुआ था किसी भी कीमत पे मीनी को उसके लाइफ से, उसके बेटे के लाइफ से दूर करना है। जिसके प्लान के हिसाब से जब उस घर में लियांग कुछ काम की वजह से बाहर गया था तो मीनी को मेंटल असाइलम दोबारा ले जाने का प्लान किया जाता है, जिसके लिए वो लोग उसे बेहोश करके हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। जब मिमी अपनी आंखें खोलती है तो उस टाइम पे वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में बांधी हुई पाती है और वहाँ पर थी जिया। और जिया ऑब्वियस सी बात है उससे बदला जरूर लेगी और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम अपना मेंटल असाइलम बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें वहाँ पर भेज दिया जाए। उसके बाद वो उससे बोलती है कि जो लाइफ मैंने तुम्हें दी थी उससे तुम कभी भी वो वापस नहीं आ सकती और कभी सोचना भी मत कि कभी भी तुम एक नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ जी सकती हो और मुझसे मेरा प्यार छीन सकती हो। ऐसा बोलकर उसे वापस उसी मेंटल असाइलम वाले लोगों के पास छोड़ देती है जो लोग उसे हर वक्त बुली किया करते थे। और मिमी जब उन लोगों को देखती है थोड़ा घबराने लगती है क्योंकि मिमी जब तक यहाँ पर थी उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुली झेला हुआ था। लेकिन होता ऐसा है कि मिमी वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी और बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर पेरेंट्स वेट कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि आई होप इस बार जिया सब कुछ सेटल कर पाई होगी, इस बार वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। मिनी ऐसा बोले जा रहे होते और तभी हमें दिखाया जाता है मिनी ऐसा कुछ सुन रही थी, उसका खून खोल रहा था। वो एक कांच का टुकड़ा लेके आती है और पीछे की तरफ से सीधा वो मी जिया के गले पे रखती है और उस टाइम में पेरेंट्स डरते हैं, उसे बोलने लगते हैं कि ये गलती दोबारा मत करो, तुम्हारी वजह से हमने मॉम को खोया है। तभी मैंने बोलते हैं कि आप लोगों ने कभी पूछा नहीं उस दिन क्या हुआ था, आप लोगों को जो बताया गया उसी को आप लोगों ने सच माना, आपने कभी पूछा ही नहीं। इनफैक्ट आप लोग तो कभी मुझे अपनी बेटी मानते भी नहीं हो ना। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पेरेंट्स से बोलने लगती कि तुम बहुत गंदी हो, बहुत घटिया हो। तब जिया बोलती है मुझे जाने दो, तुम ऐसा करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मैंने बोलती है जब इसने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की उस टाइम पे आप लोगों ने इसको तो नहीं बोला था ना कि ये बहुत घटिया है, तो मुझे बोल रहे और मुझे आदत है आप लोगों की नफरत सहने की और आप लोगों से मुझे कभी कुछ उम्मीद भी नहीं है। और उस टाइम पे मीनू ये बोल रही होती है कि मैं आज या तो इसको मारूंगी या तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं दोबारा इससे बुली नहीं होने वाली। और तभी वहाँ पर जिया ये बोलती है कि लियांग तुम जैसे खूनी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेगा, ये तुम हमेशा जान लेना। तुमने जैसे भी उसको पटाया होगा, जैसे भी उसको रिझाया होगा, लेकिन ऐसी लड़कियों को कोई भी लड़के पसंद नहीं करता। कि लोग आते हैं उसके पीछे पीछे उसे रोकने की ट्राई कर रहे थे। मिनी आज बिल्कुल भी जाने के मूड में नहीं थी और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब लियांग घर पे जाता है उससे पता चलता है कि मीन तो वहाँ पर है नहीं। बाद में सिस्टर आके भाग के बोलता है कि भाभी को उसके घर वाले उठा के लेके चले गए मेंटल असाइलम। दोबारा ये सुनने के बाद उसको बहुत बड़ा शौक लगता है, वो भागता है और हमें दिखाया जाता है इधर क्योंकि ज़्यादा लोग थे
और जिनके साथ मिनी ना लड़ पाए, इसी बात की वजह से वो लोग मिनी को दोबारा बहुत बुरी तरह से पीटते थे और उसके बाद उसे पानी में भिगाकर स्विमिंग पूल में डुबाने के लिए फेंक देते, क्योंकि मिनी को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। आज तो मिनी को ऐसा लगा कि वो भी अपने दादी माँ के पास पहुंचने वाली है। वो एलुसिनेशन में दादी माँ को देख रही थी, शायद उसके आखिरी पल थे। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर अकेले एंड मोमेंट पर लियांग आ बसता है और उसके बाद उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। और वहाँ पर जो जिया थी वो भी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसके साथ भी कुछ हुआ है, मतलब मिनी ने करने की ट्राई किया, मिनी को बचाने की ट्राई कर रही थी और उल्टा वो भी गई और मिनी बेहोश हो गई। और हमें दिखाया जाता है वो मिनी को गोद में लेता है और उसके बाद उन लोगों को पकड़वाता है अपने लोगों के हेल्प से। और उसके बाद पेरेंट्स और जिया सब बोलने लगते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई कर रही थी, हमने कुछ नहीं किया। उसको वो सब कुछ ह्यूमिलेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था जो उसने वो वेन्यू में झेला था। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग बोलता है मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि अब तुम्हारे ख़ानदान को रोड में आने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने बोला था मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो और मैं अपनी वाइफ की सिक्योरिटी पे सेफ्टी पे बिल्कुल भी कोई भी केयरलेस नहीं करने वाला बोल के बोलता है रेडी हो जाओ अब बैंकरप्ट होने के लिए। और उसके बाद वहाँ से वो मिमी को लेकर